जय जोहार अमर बानी हमर गोठ मा स्वागत है आप मन के। मैं हो आप मन के संग श्रवण तंबोले। बुलेटिन के शुरुआत करबो बड़े खबर के संग। छत्तीसगढ़ में आज अभी तक 50 नवा कोरोना पॉजिटिव मरीज मिले हैं। प्रदेश में अब एकर संग एक्टिव मरीज की संख्या 738 हो गए हैं। छत्तीसगढ़ में अब तक मिले यदि संक्रमित मरीज मन की बात करबो तो 1996 पहुंच गए हैं। अब तक 1249 मरीज पूरा तरह ठीक हो गए हैं। प्रदेश में आज 47 मरीज स्वस्थ हुए हैं। ये कर संख्या आप मतलब बता दें जिलावार यदि संख्या की बात करें तो जांजगीर में 18 मरीज मिले, सरगुजा में 17, रायपुर में 9, राजनांदगांव में 3, बिलासपुर में 2 और दुर्ग में 1 नवा पॉजिटिव मरीज आगू आए हैं। तो संलग्न कोरोना मरीज मन के जो संख्या है वो बढ़ा जाते। अब तक के बात करबो तो छत्तीसगढ़ में 50 नवा कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। रायपुर में 9 मरीज आगू आए, राजनांदगांव में 3 और जांजगीर में 18 कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। अंबिकापुर में घलाओ आज 17 नवा कोरोना पॉजिटिव मरीज मिले हैं। छत्तीसगढ़ में एक्टिव मरीज की संख्या अब 738 हो गए हैं। बातनागो रायपुर ले ये बेरा के एक बड़े खबर जहां सीएम हाउस के सुरक्षा कर्मी ला लेके जनसंपर्क विभाग जानकारी दे है। मुख्यमंत्री निवास के पश्चिमी गेट के बाहर तैनात सुरक्षा कर्मी कोरोना पॉजिटिव पाए गए। फिर निवास के अंदर होकर आना जाना नहीं रहीस। मुख्यमंत्री निवास के बाहर ये जवान तैनात रहीस। मुख्यमंत्री निवास के अंदर तैनात लोगन ले ये कर सीधा कोनो संपर्क नहीं रहीस। फिर एहतियात भर सुरक्षा नियम के पालन करे जाते। इलाज भर सुरक्षा कर्मी ला अस्पताल में भर्ती कराए गए। तो ये बेरा के एक बड़े खबर आप मन तक पहुंचातन कि कोरोना के दस्तक सीएम हाउस तक हो चुके हैं और एक जन सुरक्षा कर्मी है वो कोरोना पॉजिटिव पाए गए। एहतियात भर सुरक्षा नियम के यहाँ अब पालन करे जाते। फिर राहत के बाद थोड़ा सा ये है कि जौन कोरोना पॉजिटिव जन सुरक्षा कर्मी मिले हैं ओकर भीतर कोनो ले सीधा संपर्क नहीं रही से। तो ये बेरा के एक बड़े खबर सीएम हाउस के पश्चिमी गेट के बाहर ये जन सुरक्षा कर्मी रही वो तैनात रही से। और छत्तीसगढ़ में आज कुल 50 नवा मरीज मिले हैं जिसमें एक सीएम हाउस में तैनात सुरक्षा कर्मी घलाओ कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। तो आप मतलब बता दें कि आज अभी तक 50 नवा कोरोना पॉजिटिव मरीज आगू आए हैं। और ये खबर में ज्यादा जानकारी भर सीधा रुक करबो रायपुर के हमारे सहयोगी संदीप शुक्ला हमारे करा सीधा जुड़ा थे। संदीप, 50 नवा कोरोना पॉजिटिव आज मिले हैं। एक सीएम हाउस के सुरक्षा कर्मी गलो कोरोना पॉजिटिव पाए गए। फिर चिंता के बात यह है संदीप एमा कि जौन अब डॉक्टर हैं, स्वास्थ्य कर्मी हो गए, जौन फ्रंट लाइन के कोरोना वॉरियर हैं वो मन संक्रमित अब मिला जाते हैं। एक बड़े चिंता के विषय है। बिल्कुल, लगातार जो आंकड़ा सामने आते हैं उमा सबसे ज़्यादा जो है अभी जो फ्रंट लाइन कोरोना वॉरियर है उमा सबसे ज़्यादा हेल्थ वर्कर मतलब डॉक्टर है, चाहे वार्ड बॉय है, चाहे सफाई कर्मी है, ये मन जो है संक्रमित मिले जाते हैं। आज के बात करबो तो 50 नवा मरीज मिले हैं। एमा सबसे ज़्यादा जांजगीर से और सरगुजा से है। लेकिन जो रायपुर के नॉट मामला है उमा आप मन देखूँ तो सबो जन जो है एक लड़की जन आए है दिल्ली से आए है वो संक्रमित मिले है अगर, लेकिन ओकर ला छोड़ देवे अगर तो हेल्थ वर्कर सबसे ज़्यादा है। एक अलावा जो पूर्व में संक्रमित रही से ओकर मन के परिजन या साथी कर्मचारी है वो पॉजिटिव हो गए। आप मन ला बता दूं कि अब जो CMHO कार्यालय है, मुख्य स्वास्थ्य चिकित्सा अधिकारी के जो कार्यालय है वहाँ 2 जन संक्रमित मिले हैं। मेकाहारा के एक जन नेत्र विशेषज्ञ है और एक जन रेडियोलॉजिस्ट है जो पूरा सोनोग्राफी और बाकी चीज़ के जाँच करते वो संक्रमित मिले हैं। एक अलावा जो है एक वार्ड बॉय है वो संक्रमित मिले हैं। और अब व्यापारी भी घलो यहाँ पर संक्रमित मिले हैं। व्यापारी के परिवार के जो लोग हैं मनखा मन है वो संक्रमित मिला जाते हैं। तो 2 दिन में अगर आप मन देखूँ तो सबसे ज़्यादा हेल्थ वर्कर और पूर्व में संक्रमित आदमी से जो संक्रमण फैले है ओकर सबसे ज़्यादा केस आते हैं। लेकिन एक अगर ओवरऑल पूरा छत्तीसगढ़ के बात करबो तो ठीक है, डिस्चार्ज की संख्या लगातार बढ़त जात है। अभी जो आंकड़ा 1000 तक पहुँचे रही से अभी 750 740 तक पहुँच गया है एक्टिव मरीज के केस। तो ठीक है, एक तरफ डिस्चार्ज हो जाते, लेकिन अब जो आंकड़ा आते है श्रमिक मन के
साथ साथ जो हेल्थ वर्कर है वहाँ के सबसे ज़्यादा संक्रमण के मामला आते हैं। तो कहीं ना कहीं अभी इलाज में जो और ज़्यादा एहतियात बरतने की जरूरत है, मतलब पीपी किट पहनना है, सोशल डिस्टेंसिंग के पालन करना है। एक चिंता श्रवण आपको और बता दूं, चिंता की बात यह है कि बिरगांव में एक ठो शिविर लगे रही से 300 जन के सैंपल हुए रही से। तो काली वहाँ सब्जी बेचने वाला 3 जन सब्जी बेचने वाला है, वो संक्रमित मिले हैं। आज भी 3 जन जो है संक्रमित 3 व्यक्ति वहाँ पर मिले हैं और आऊ बढ़ने की संभावना है, आशंका है। तो कहीं ना कहीं मन के मन से मन बार बार फिर अपील कर रहे थे कि कहीं ना कहीं खतरा जो है बढ़त जाता है। बाजार में संक्रमण फैलत है, अस्पताल में फैलत है, थाने में फैलत है। तो जहाँ भी आप जात हो, सोशल डिस्टेंसिंग के पालन करो, मास्क पहनो, काम नहीं है तो घर से जबरदस्ती जन मत निकलो। जी बिल्कुल संदीप, एक बड़े सवाल ये घलो है कि जितना गंभीरता ले पहली लोगन एला लेत रही से उतना गंभीरता अब लोगन में दिखा नहीं। का कारण माने जाए कि पहली जौन तरह ले लोगन सबो नियम के पालन करत रही से लोगन के मन में एक बार एक डर रही से वो धीरे धीरे ऐसे लागते कि थोगन खत्म हो जाते और लोगन जौन पूरा नियम के पालन करना है, चाहे सोशल डिस्टेंसिंग के बात कर लन, चाहे मास्क पहने के बात कर लन, बाजार में भीड़ भाड़ वाले इलाका में भी आपने देखा तो कि लोगन पूर्ण तरह से जागरूक नहीं दिखाई देते। का कारण हो सकते कर पाछो? दो ठान यहाँ पर कारण सबसे ज़्यादा है कि कड़ी कार्रवाई का रायपुर में जो है वो प्रदेश में हमारे कड़ा कार्रवाई होत नहीं है। अपन इंदौर में जब संक्रमण फैले रही से तो वहाँ पर मनखे मन ला दवाई दूध और खाए मतलब पूरा संकट होगी रही से। रायपुर और छत्तीसगढ़ में एको घाव नहीं है, एकर सेती लापरवाही यहाँ पर बहुत बढ़त जाता है। और जो कार्रवाई चलत है 100 रुपया के जो कार्रवाई चालानी कार्रवाई चलत है वो हम आज खाना पूर्ति के नाम से चलत है। काबर कि हमन अभी 2 दिन पहले दिखाए भाई पंजीयन कार्यालय में, नगर निगम कार्यालय में, कलेक्टर कार्यालय में खुद अधिकारी और कर्मचारी मन जो है मास्क नहीं पहनत है। तो जनता ला संदेश ठीक नहीं जाते। तो कहीं ना कहीं एक तो अधिकारी और कर्मचारी मन ला मास्क पहनना, दूसरा जो कड़ा कार्रवाई होना चाहिए, जुर्माना की कार्रवाई होना चाहिए, उनका पालन सबसे ज़्यादा जरूरी है। बाजार में अपन देखूँ तो दुकान में भयंकर एकदम भीड़ लगा था। शुरुआत में छत्तीसगढ़ में चलान होत रही है कि दुकानदार पर चलान होत रही है, ग्राहक पर। बिल्कुल संदीप, एक सवाल ये घलो है कि आखिर कब तक प्रशासन लाठी मार मार के, डंडा मार मार के लोगों ने नियम कानून के पालन करवात रही? लोगों ने खुद ही एक लेके जागरूक होए बर पड़ी, सतर्क रहे बर पड़ी, तब उमन संक्रमण से बच सकते। बहुत बहुत धन्यवाद आप मन के हमारे संग जुड़े बर और ये पूरा जानकारी बर। बर्तन आगू छत्तीसगढ़ के सब्बो गांव में आज ले रोका छेका अभियान की शुरुआत हो गए है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल दुर्ग जिला के ग्राम पतौरा के ग्रामीण ले वीडियो कॉलिंग के जरिए चर्चा करें। सीएम के कॉल के बेरा ग्रामीण रोका छेका के संबंध में चर्चा और पूजा करत रहे। सीएम सरपंच ग्रामीण चरवाहा समेत कई लोगों ने चर्चा करें। मुख्यमंत्री गांव के सरपंच ले गाय की पूजा, गौठान समिति संकल्प पत्र जैसे कई मुद्दों पर चर्चा करें। सीएम ग्रामीण मन ने कहीं के आप लोगन के उत्साह देख बहुत खुशी हुआ थे। रोका छेका हमारे ग्रामीण संस्कृति के महत्वपूर्ण परंपरा है। सरपंच मुख्यमंत्री ला बताइस के आज हमन सबोले मवेशी मल्ला गौठान में ही राखे के शपथ दिलाए। ये कर पर गौठान में पूरा तैयारी है। फिर पैरा सकेली ला लेके और पैरा काटे के यहाँ मशीन घलो राखे के है। तो ये 2 तस्वीर आप मन देख सकता हो। रोका छेका अभियान की आज ले शुरुआत हुई। एक दहार ये शुरुआत के मौका में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ग्रामीण मन ले कोट बात करिस। तो दूसरा तस्वीर आप मन देख सकता कि मोहन मरकाम मवेशी चरात हुए वो मन दिखाई देने हैं। तो अब छत्तीसगढ़ के जो परिदृश्य है वो बदल ही ये अभियान के तहत फसल मवेशी मल्ला बचाए बर सरकार के एक महत्वाकांक्षी ये योजना है जेकर आज शुभारंभ हुए है। 2 तस्वीर आप मन तक मन पहुंचात है। आज सीएम ये योजना के शुभारंभ करत लोगन ले बात करें। तो दूसरा डहर मोहन मरकाम गैया चरात दिखाई। तरोका छेकर लेके रायपुर के तीर मटिया गांव के लोगन ले गोठ बात करी। समर संवाददाता सौरभ सिंह परिहार है। छत्तीसगढ़ में रोका छेका के शुरुआत आज ले हो गए है। फसल और जानवर दोनों के सुरक्षा के लिए यह अभियान के शुरुआत किए गए हैं।
दरअसल ये छत्तीसगढ़ में परंपरागत चीज है कि फसल के पहले ये व्यवस्था किए जाते, लेकिन ये बार ये महत्वपूर्ण एकर स्थिति है काबर की सरकार है सरकारी तौर पर अभियान के तौर पर मनावा थे और 30 जून तक के चली। अभी हम ये ने रायपुर के लगे गांव मटिया से महन जहां देख सकत हो आप कि पंच सरपंच ग्रामीण सरकारी कर्मचारी सब एमेर बैठे है और जेन सरकार के जेन मनसा है रोका छेका ला लेके ओखर बारे में जानकारी देवा थे। हम ग्राम मटिया के जेने ये देख सकता हो कि कृषि पशुपालक आज से जेने शपथ लेवत हन कि हम जेने अपन जानवर ला गांव में ही रखबो और खेत में नहीं भेजन, गौठान में ओखर बर जेने पैरा के व्यवस्था करबो, कोई भी स्थिति में खुला नहीं छोड़न। किसान मन से बात करबो। ये आपके गांव में अभियान के शुरुआत हो गए, कैसे फायदा मिली का लगते तुमन ला? नहीं, फायदा निश्चित रूप से मिली। पहली हमान गांव में जानवर जो खुला रहा है ओकर पर हमन गांव में बार बार मीटिंग करन, गुड़ी में सब इकट्ठा होके ओकर कैसे सुरक्षा हो सके एकर पर हमन चर्चा करन। लेकिन छत्तीसगढ़ शासन द्वारा जौन व्यवस्था करे है नरवा गरवा घुरवा बारी के ओकर तहत हम सब गांव वाला मन ला एक तोहफा के रूप में ये हमारा गौठान मिले हैं। तो आप सुन सकते हो किसान मन के कहना है कि जब ले कांग्रेस की सरकार आए तब ले कृषि के क्षेत्र में काफ़ी फायदा हुआ थे और वही ला देखते हुए किसान मन जिन्हें एक बार फिर से जिन परंपरा चले आते वो परंपरा ला जिन्हें कायम रखे के बात करते थे। अब देखे ला हो ही कि 30 जून तक के एक कार्यक्रम चलना है, अभियान चलना है पूरा गांव-गांव में। एक ले पहली जिन किसान मन एक साफ कहना रही से कि जानवर ला लेके लड़ाई झगड़ा भी होवत रही से, गाँव में बैठका होवत रही से, लेकिन ये समस्या से निजात मिली और किसान मन के उन्नति हुई। कैमरामैन अजय के साथ सौरभ सिंह परिहार, IBC 24 रायपुर। पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग रोका छेका के प्रभावी अमल पर गौठान प्रबंधन समिति ला 8 करोड़ 86 लाख रुपए की राशि जारी करे। शासन के महत्वाकांक्षी नरवा गरवा घुड़वा बारी योजना के तहत संचालित हर गौठान ला 40,000 रुपया देगी। गौठान प्रबंधन समिति के माध्यम से खुला में घूमने वाला मवेशी मन के नियंत्रण और व्यवस्थापन में ये राशि खर्चा करे जाए। खुला चराई ला रोके और फसल के सुरक्षा पर गौठान की व्यवस्था ला सशक्त बनाए और रखरखाव और संचालन के गलौ ये राशि के उपयोग ये कर बर करे जाही। विभाग डाल ने 2215 गौठान ला प्रथम किस्त के रूप में प्रत्येक गौठान 40,000 रुपया के मान ले अनुदान राशि जारी करेगी। बारथनागु मुख्यमंत्री भूपेश बघेल मुख्यमंत्री सुगम सड़क योजना के शुभारंभ करीस। ये योजना में प्रदेश के सबो शासकीय भवन और सार्वजनिक स्थल तक पहुंच आसान बनाया जाए। योजना ले प्रदेश भर के ऐसे सबो शासकीय स्कूल, चिकित्सालय, कॉलेज, आंगनबाड़ी भवन, उचित मूल्य के दुकान और दूसरा शैक्षणिक संस्था जो अभी तक मुख्य मार्ग ले पक्का सड़क ले नहीं जुड़े रहीस वो सबो जुड़ी। ये अवसर में गृह एवं लोक निर्माण मंत्री ताम्रध्वज साहू उपस्थित रही। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल कहिन के ये योजना के तहत हाट बाजार, मेला स्थल, धान संग्रहण केंद्र, शमशान घाट जैसे अनेक महत्वपूर्ण सार्वजनिक उपयोग के केंद्र जौन 12 सड़क ले नहीं जुड़े हैं ओला अब जुड़े जाए। लोक निर्माण विभाग ले ये योजना में यह साल 200 करोड़ के 1116 कार्य कराया जाए। जो हमारे हाट बाजार है, स्कूल है, धान खरीदी केंद्र है, आश्रम है, हॉस्टल है, आंगनबाड़ी तक पहुंचने के लिए घर सा जहां हमारे किसान भाई अपने फसल के लिए खेतों में जाते हैं, फसल कटाई करके परिवहन करते हैं, ऐसी जगह में पहुंचहीन होने के कारण से बहुत परेशानी होती है। इसको ध्यान में रखते हुए हमारी सरकार ने मुख्यमंत्री सुगम सड़क मार्ग की शुरुआत आज की है ताकि हमारे बच्चों को, हमारे किसानों को, हमारे छात्र छात्राओं को और ग्रामीण जनों को आने जाने में सुविधा हो।
मुख्यमंत्री भूपेश बघेल नवा छत्तीसगढ़ सदन के ऑनलाइन शिलान्यास करें। नवा छत्तीसगढ़ सदन के निर्माण नई दिल्ली के सेक्टर 13 द्वारका में 60 करोड़ के लागत ले कराया जाए। यह सदन के निर्माण पर 43,803 वर्ग फीट जमीन 22.5 करोड़ रुपया में खरीदे गए हैं। नवा छत्तीसगढ़ सदन में 10 स्वीट, 67 कमरा, डाइनिंग हॉल, वेटिंग हॉल सहित मीटिंग हॉल और कर्मचारी मनबर आवासीय टावर के निर्माण करे जाए। और ये भी एक बड़े खबर रायपुर में मिला थे। मुख्यमंत्री निवास कना कंटेनमेंट जोन घोषित करेंगे। पश्चिमी द्वार में ड्यूटी करत सुरक्षा कर्मी कोरोना संक्रमित पाएगी। इस क्षेत्र में धारा 144 लागू कर दे। आना जाना अब पूरा तरह ले प्रतिबंधित रही। तो ये बेरा के बड़े खबर आप तक पहुंचाता रायपुर ले। मुख्यमंत्री निवास कना अब ये पूरा जो इलाका है ओला कंटेनमेंट जोन घोषित कर दे गए है। पश्चिमी द्वार में ये जो सुरक्षा कर्मी रही सो ड्यूटी करत रही कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। ये क्षेत्र में एक संगी धारा 144 लागू हो गए। अब आना जाना पूरा तरह ले प्रतिबंधित रही। तो ये बेरा के बड़े खबर आप मन तक पहुंचा था। जौन तरह ले सीएम हाउस के जौन सुरक्षा कर्मी रही वो कोरोना पॉजिटिव पाएगी। अब वो कोरोना पॉजिटिव पाए जाए के बाद एहतियातन अब जो ये पूरा इलाका है सीएम हाउस वाला ओला कंटेनमेंट जोन घोषित कर दे गए हैं। धारा में 144 लागू करा दे गए हैं। लोगन के आना जाना अब पूरा तरह ले बंद रही। पश्चिमी द्वार जहां ये सुरक्षा कर्मी ड्यूटी करत रही से अब आप मन तस्वीर में भी देख सकता हो कि पूरा जो सीएम हाउस से आसपास के इलाका है ओला सैनिटाइज घलाव करे जाते। तो ये भी रखे एक बड़े खबर आप मन तक पहुंचा दन कि सीएम हाउस में कोरोना पॉजिटिव एक सुरक्षा कर्मी पाएगी। पश्चिमी गेट में वहां ड्यूटी करत रही से फिर राहत के बाद ये बताया जाता है कि जो सुरक्षा कर्मी कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं ओकर भीतर कोनो से सीधा संपर्क नहीं रही। फिर एहतियात के तौर में पूरा सीएम हाउस ला आसपास के इलाका ला सैनिटाइज करे जाते। 144 धारा लागू कर दे गए हैं। ये कर संगी कंटेनमेंट जोन घोषित कर दे गए हैं। मतलब कोनो के आना जाना अब ये इलाका में नहीं हो पाई। चलो हमारे सहयोगी संदीप शुक्ला ज्यादा जानकारी के संग फोन लाइन में जुड़ा थे। संदीप, सुरक्षा कर्मी कोरोना पॉजिटिव पाएगी। इस एहतियातन अब धारा 144 लागू कर देंगे, कंटेनमेंट जोन घोषित कर देंगे। का कुछ ज्यादा जानकारी है पूरा खबर बा? देखिए, जिला प्रशासन पूरा जानकारी प्रेषित करे है कि जो गार्ड रही है पश्चिम गेट के बाहर ओकर तैनाती रही है, ओकर अंदर जाए के कोई काम नहीं रही है, ना कोनो आदमी से मिले के ओकर काम रही है। तो पूरा जो बाकी कर्मचारी है पूरी तरीके से सुरक्षित है। फिर भी जो कोरोना के एक प्रोटोकॉल होते हैं कि जो एरिया में मरीज मिलते तो ओकर आसपास के एरिया ला कंटेनमेंट करना मतलब प्रतिबंधित करना के नियम रही है। तो ओकर से जो है जो मुख्यमंत्री निवास के आसपास के एक आध दो ठन जो सड़क है जहाँ से आम जनता के आ जाए रास्ता है तो वहाँ पूरा बंद कर दे है और आदमी के ऊंचाई तक के पूरा सैनिटाइज करत जाते है और पूरा सावधानी प्रोटोकॉल के अनुसार वहाँ पर पूरा सावधानी बरते जाते हैं और पूरा जो है बांस लगा के बैरियर लगा के वहाँ पर जो सुरक्षा तैनात करते हैं ताकि आए जाए के कोई मतलब संभावना दूसरा आदमी के मत रहे। हालांकि कलेक्टर आप बताए हैं कि अंदर जो अभी गार्ड मिले हैं ओकर अंदर के कोई काम नहीं रही है तो पूरा बाकी जो सुरक्षित है। गार्ड जो है अस्पताल में भर्ती है और एरिया आसपास के जो है 100-200 मीटर ला पूरा कंटेनमेंट कर दे है। तो 3 टन गली है वो पूरा तरीके से बंद कर दे है। जी बिल्कुल संदीप एक अलावा हम यदि रायपुर की बात करन ता सल्लग हमन ये देखा जातन कि मरीज यहाँ सल्लग मिलत जाते। कंटेनमेंट जोन इलाका है ओकर संख्या घलो अब सल्लग बढ़त जाते। बिल्कुल, रायपुर की अगर आप बात करूं तो अभी 80 टन से ज्यादा इलाका जो है पूरा कंटेनमेंट हो गया है। रायपुर के कोना नहीं बचा है। सिविल लाइन बचे रही है, वो सिविल लाइन में भी एक जन मरीज मिल गए। तो अब रायपुर के कोई कोना नहीं बचे जो कंटेनमेंट नहीं है। एक टन जो है राहत की खबर आई रही है दोपहरी में कि 15 टन जो इलाका है वो कोरोना वहाँ नहीं मिले है, मामला नहीं मिले तो 14 दिन से ज्यादा हो गए। तो एक स्थिति कंटेनमेंट जोन से मुक्त हो गई रही है 15 टन इलाका। लेकिन अब फिर से जो बिरगांव है, चंगोरा बाटा है, प्रोफेसर कॉलोनी है, सुंदर नगर है, सबसे जो कंटेनमेंट हटाई गई रही है तो वहाँ दोबारा से मरीज मिल गए हैं। तो फिर से एक बार रायपुर में 9 मरीज मिले, आज 9 मरीज मिले तो 9 जगह पूरा कंटेनमेंट बनाई जरूरत पड़ गई। तो फिर से जो रायपुर के कंटेनमेंट की संख्या है वो 80 और 80 से ज्यादा पहुंच जाएगी। जी
बिल्कुल संदीप, और संलग्न IBC 24 गला लोगन ने अपील करा थे कि खतरा है वो टले नहीं है। अभी आओ आप मल्ला ज्यादा सतर्क रहे की जरूरत है, सावधानी बरते की जरूरत है। तो आप मन से अपील करते हैं कि पूरा तरह आप मन सतर्क रहो, सावधान रहो। बहुत बहुत धन्यवाद संदीप ये पूरा जानकारी पर। बर्थनागो आज पंडित माधवराव सप्रे के 149वीं जयंती है, जो 120 साल पहले छत्तीसगढ़ नाव के कल्पना करे रहें। छत्तीसगढ़ मित्र नाव के अखबार ले पत्रकारिता के शुरुआत करे रहें। पंडित माधवराव सप्रे छत्तीसगढ़ में पत्रकारिता के जनक रहें। वो मन के व्यक्तित्व और कृतित्व सब्बो साहित्यकार, पत्रकार और आम जनता पर प्रेरणादायक है। वमन आज ले लगभग 120 बछर पहले सन 1900 में पेंड्रा ले श्री रामराव चिंचोलकर के संग मिलके हिंदी पत्रिका छत्तीसगढ़ मित्र के संपादन और प्रकाशन शुरू करत हुए छत्तीसगढ़ में पत्रकारिता के बुनियाद रखे रहे। छत्तीसगढ़ मित्र में प्रकाशित सप्रे जी की कहानी टोकरी भर मिट्टी ला हिंदी के पहली मौलिक कहानी होए के गौरव प्राप्त है। राज्य सरकार ओकर सम्मान में पंडित माधवराव सप्रे राष्ट्रीय रचनात्मक सम्मान की गलौ स्थापना करे हैं। स्वतंत्रता संग्राम के दिन में सप्रे जी अपन लेखनी ने आम जनता के बीच राष्ट्रीय चेतना के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिन। वोमन बालिका शिक्षा ला बढ़ावा दे पर रायपुर में सन 1912 में जानकी देवी कन्या पाठशाला की स्थापना करें और बछर 1920 में यहाँ राष्ट्रीय विद्यालय के गलत शुरुआत करें। सप्रे जी के निधन 23 अप्रैल 1926 के रायपुर के तात्यापारा स्थित वोमन के निवास में हुई। तभी भारतीय मोलादा विदा फिर आपन बने रहो और देखत रहो IBC 24। जय जोहार।